जैसे ही किसकी शादी होती है तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वह डॉक्यूमेंट है विवाह प्रमाण पत्र। और हर एक व्यक्ति को ये विवाह प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है। ये बहुत सारी जगह पे काम आता है और विवाह के बाद वधू के जितने भी दस्तावेज बनाए जाते हैं उसके अंदर भी विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही किसी की शादी हो जाती है तो नवविवाहित जोड़े को सबसे पहले अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेना है। विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहचान पोर्टल से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे ही शादी हो जाती है तो उसके बाद इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाके आप प्रस्तुत होंगे और आपका विवाह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पहचान पोर्टल ओपन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। तो उसको ओपन करने का मैं एक बार प्रोसेस आपको बता देता हूँ। पहचान पोर्टल को ओपन करने का अगर आप गूगल में जाके पहचान टाइप करेंगे तब भी बड़े ही आसानी से इस पोर्टल को आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि गलत लिंक आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आपको इस पोर्टल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पहचान पोर्टल का लिंक है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन प्रपत्र भरे का ऑप्शन मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगले वाले भाग के अंदर आपको यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि किसे दिशा निर्देश कहते हैं, तो वो आप कंप्लीट यहाँ पे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट की जानकारी भी दी हुई है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप ऑनलाइन अभी फॉर्म भरेंगे वो आपको एक तो लगाना है, तो वो आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रिंट आउट लेनी है, उसको लगाना है। इसके अलावा वर व वधू व 2 गवाहों के शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित करके लगाने हैं। इसके अलावा वर वधू का आधार कार्ड और जन्म दिनांक का कोई भी सत्यापित दस्तावेज, सत्यापन के लिए यानी कि दस्तावेज जो जन्म दिनांक को सत्यापित करे। इसके अलावा जो 2 गवाह लगा रहे हैं उनके भी यहाँ पे पहचान के दस्तावेज लगाने होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट इसके ऑनलाइन आवेदन में लगते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंत में आएंगे, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है नए आवेदन का, ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ कमी रह जाती है, गलत डिटेल फिलअप होती है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वापस उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। आपका विवाह प्रमाण पत्र बन जाता है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप रेफरेंस नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल के उसको बड़े ही आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे विवाह प्रमाण पत्र बन जाता है। इसके अलावा यहाँ से जब फॉर्म भरते हैं तो वो प्रपत्र प्रिंट आप अंत वाले ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ पे कैप्चर डाल के प्रवेश पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस दिनांक को विवाह हुई है वो विवाह की दिनांक आप यहाँ पे अंकित करेंगे। अब विवाह का स्थल लिखना है, कहाँ पे शादी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में विवाह स्थल लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज करके यहाँ पे विवाह स्थल लिख लेता हूँ, जो कि आपको बिल्कुल सही लिखना है। जो विवाह स्थल लिखेंगे उससे संबंधित रजिस्ट्रार से ही आपको विवाह प्रमाण पत्र लेना है। यहाँ पे अंग्रेजी में विवाह स्थल का एड्रेस लिखना है, फिर गाँव था या फिर शहर था विवाह स्थल वो आप ले लेंगे। उसके बाद कौन से जिले के अंदर था, उसके बाद पंचायत समिति कौन सी लगती हैं, या फिर दोस्तों शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका कौन सी लगती हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रार की डिटेल आ जाएगी तो रजिस्ट्रार का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके डिटेल भरेंगे। तो सबसे वर्ग के परिवार के जन आधार कार्ड संख्या आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। सबसे पहले वर्ग की डिटेल भरनी है। उसके बाद क्लिक करेंगे, परिवार के सभी सदस्य आ जाएंगे। अब इसमें से वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे वर्ग के आगे वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्ग है तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वर्ग का नाम हिंदी में आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे अंग्रेजी में आ जाएगा। इसी प्रकार से पिता के नाम के आगे जस्ट क्लिक करके पिता के नाम की डिटेल फिलअप करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नाम गलत होते हैं तो आपको यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको आप मैनुअली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि पिता का नाम के अंदर कुछ गलती है तो मैं वो यहाँ से नहीं लूँगा। अब माता का नाम भी ले लूँगा जो बिल्कुल सही नाम यहाँ पे जन आधार कार्ड के अंदर दर्ज है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। अब दोस्तों पिता के नाम मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उससे पहले यहाँ पे वर्ग के आधार कार्ड संख्या आपको एक बार टाइप करके कंप्लीट डिटेल फिलअप करनी है। जैसे ही वर्ग के आधार कार्ड संख्या टाइप करेंगे तो इस प्रकार से राइट का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग के पिता का नाम मैंने जन आधार कार्ड से नहीं लिया तो हिंदी व अंग्रेजी में मैं यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ। अब जन्म दिनांक लेनी है वर्ग की, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद एड्रेस जन आधार कार्ड से अपने आप ले लेता है। अगर कुछ डिटेल में गड़बड़ है हिंदी व अंग्रेजी के अंदर तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो मेरे इस मामले में थोड़ी सी गलती है तो मैं यहाँ पे वार्ड संख्या वगैरह सही करके इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ। तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों में मैं इसे अपडेट कर चुका हूँ। अब वो नागरिकता लेंगे, भारतीय हैं या फिर अप्रवासी भारतीय हैं। फिर कैटेगरी लेंगे ST SC OBC या फिर जनरल से हैं वर्ग।
उसके बाद वर्ग का धर्म कौन सा है वो धर्म लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे धर्म का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता लेंगे, वर्ण ने अधिकतम पढ़ाई कहाँ तक की है वो आपको यहाँ पे ले लेनी है। फिर यहाँ पे देश व राज्य अपने आप आ जाता है, तो उसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने शैक्षणिक योग्यता ले ली है। उसके बाद यहाँ पे जिला ले लेना है, वर्ग का जिला कौन सा है। उसके बाद पिन कोड दर्ज करने हैं और उसके बाद मोबाइल फ़ोन संख्या अंत वाले ऑप्शन के अंदर दर्ज कर लेनी है और वर्ग की डिटेल यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। वर्ग की डिटेल कंप्लीट होने के बाद ठीक इसी प्रकार से आप वधु की डिटेल भी फिलअप करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये वधु का परिवार का जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। वधु के परिवार के जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद सर्च पे जस्ट क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे दर्ज करके यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे सभी नाम आ जाएंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं ये नाम आ गए हैं। तो इसके अंदर से वधु कौन सी है उसके आगे वाले पॉइंटर पे क्लिक करूँगा। फिर वधु के पिता कौन है, तो यहाँ पे वधु का नाम हिंदी में व अंग्रेजी में आ चुका है, अभी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से पिता कौन है, तो पिता के आगे वाले पॉइंटर पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा और सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे पिता का नाम भी फिलअप हो जाएगा। फिर मैं माता के नाम के आगे क्लिक करके माता का नाम भी फिलअप कर लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हिंदी व अंग्रेजी में फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल फिलअप हो चुकी हैं, तो उसके बाद एड्रेस भी अपने आप आ जाएगा। जन आधार कार्ड से वधु का जो भी कंप्लीट एड्रेस है, यहाँ पे वधु के आधार कार्ड संख्या मैं लिख लूँगा। तो यहाँ पे वधु के आधार कार्ड संख्या आपको लिख लेनी है। जैसे लिख के आप यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी डिटेल भी जैसे कि जो धर्म वगैरह जो भी हैं, तो वो भी एक एक करके इसी प्रकार से, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगी वो भी एक एक करके आप इस प्रकार से कंप्लीट फिलअप कर लेंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह जो भी डिटेल है कंप्लीट आप फिलअप कर लेंगे, जिस प्रकार से वर्ग की डिटेल आपने फिलअप की थी, धर्म वगैरह जो भी हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब इस वाले भाग के अंदर एक वर्ग की तरफ से जो गवाह लगा रहे हैं उसकी डिटेल भरेंगे। तो उसका नाम हिंदी में क्या है, जो वर्ग की तरफ से गवाह हैं तो उसका नाम हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे। उसी प्रकार से वर्ग का एड्रेस यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे इस वाले भाग के अंदर, और अगले वाले भाग के अंदर अंग्रेजी में वर्ग का एड्रेस आप वर्ग के गवाह का एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले वर्ग के गवाह की डिटेल लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे उसका जिला कौन सा है वर्ग के गवाह का वो आप ले लेंगे, और उसके मोबाइल फ़ोन संख्या अगर अवेलेबल है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो ये तो हो गए वर्ग के गवाह की डिटेल भरना। उसके बाद ठीक इसके नीचे वधु के गवाह की डिटेल मांगी जा रही है। जो वधु की तरफ से जो गवाह है उसकी डिटेल भी ठीक इसी प्रकार से आप कंप्लीटली फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं वधु के गवाह की कंप्लीट डिटेल एक बार फिलअप कर लेता हूँ। उसका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, एड्रेस वगैरह जो भी हैं वो एक एक करके मैं कंप्लीट फिलअप कर लेता हूँ। तो ये मैं कंप्लीट फिलअप कर चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब आवेदक की डिटेल भरूंगा। जैसे कि वर आवेदक है तो वर की डिटेल ही भर लेनी है। अगर कोई अन्य सदस्य आवेदक है तो उसकी डिटेल भरनी है। तो ज़्यादातर वर ही आवेदक होता है, तो वर के यहाँ पे आधार कार्ड संख्या आप दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर संख्या दर्ज करने के बाद आप इसको वेरीफाई के साइड में क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप आधार सत्यापन करना चाहते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन है जहाँ पे क्लिक करके आप आधार सत्यापन भी कर सकते हैं, जिसके क्या होगा कि आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट डिटेल फिलअप हो जाती है। तो जैसे ही सत्यापन पे क्लिक करेंगे OTP आके आप वेरीफाई करेंगे और ये डिटेल नीचे वाली कंप्लीट फिलअप हो जाएंगी। अब यहाँ पे वर व वधु का संयुक्त फोटो आप यहाँ पे डालेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, 200 KB और 50 KB के साइज़ के बीच की JPG फाइल आप अपलोड करेंगे। चूज फाइल में जाएंगे, जहाँ से फोटो पड़ा है उसका सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये सफलतापूर्वक इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा और इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। आप जस्ट वापस जाए पे क्लिक करेंगे और ये अपलोड होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ, अभी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिटेल आपने आधार कार्ड सत्यापन किया तो नीचे की डिटेल ऑलरेडी फिलअप हो चुकी होगी। अगर नहीं करते तो आप अलग से नाम लिख लेंगे, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, उसका पता हिंदी में व अंग्रेजी में, आप एक एक करके कंप्लीटली फिलअप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे हिंदी में भर लिया। अब मैं अंग्रेजी में आवेदक का नाम लिख लेता हूँ। ठीक इसी प्रकार से आप एड्रेस भी लिख लेंगे। उसके बाद UID नंबर एक बार फिर से आप डालेंगे। तो यहाँ पे UID नंबर आप एक बार फिर से यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने ऊपर सत्यापन किया होता तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाता। तो वो आप ध्यान रखें, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी बंधेजा नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से UID नंबर डाल देता हूँ और उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ये मैंने डाल दिए हैं और जस्ट क्लिक करूँगा और ये वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद अंत में आना है, यहाँ पे जिले का चयन करना है, आवेदक कौन से ज़िले से हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन संख्या लिख लेनी है और मोबाइल फ़ोन संख्या से सत्यापन कर लेना। तो मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन संख्या लिखता हूँ। मोबाइल फ़ोन संख्या लिखने के बाद सत्यापित करे पे मैं जस्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सत्यापित करे पे क्लिक करूँगा एक OTP नंबर मुझे मिल जाएंगे। उस OTP नंबर को मैं डाल के सत्यापित कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं OTP नंबर डाल दूँगा। जो OTP नंबर मुझे इस मोबाइल फ़ोन नंबर पर मिलेंगे वह OTP नंबर डालने के बाद जैसे ही सत्यापित करे पे क्लिक करूँगा, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके बटन दबा दूँगा। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पर दर्ज करूँगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद इंद्राज करे का ऑप्शन है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा।
जैसे ही मैं इंद्राज करे पे क्लिक करूँगा मेरा ये आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा और मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा जिसके अंदर आपके आवेदन क्रमांक वगैरह आ जाएगा। तो एक बार नोट कर लेना है, उसके बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे वाले भाग के अंदर इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप प्रपत्र संख्या प्रिंट करे पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। 2 पेज का ये फॉर्म है। इसके पीछे वर व वधू के शपथ पत्र, 2 गवाहों के शपथ पत्र, पंडित का शपथ पत्र और ये शपथ पत्र लगा के उसको लॉन्ड्री के द्वारा प्रमाणित करवा के वर व वधू को दोनों को रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम विकास अधिकारी, शहरी क्षेत्र के लिए अधिशासी अधिकारी, तो उनके समक्ष दोनों वर व वधू उपस्थित हो जाएंगे। उपस्थित होने के बाद उसका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद उनका जो भी विवाह प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही विवाह प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा तो ऑनलाइन उसके बाद उसको डाउनलोड किया जा सकता है और संबंधित रजिस्ट्रार से भी उसको लिया जा सकता है। ऑनलाइन डाउनलोड का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख के आप उसको बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे इस आवेदन के अंदर कमी हो जाती है, यहाँ से संशोधन और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले इसी प्रकार के ऑनलाइन सर्विसों के संबंधित वीडियो आपको सबसे